Good morning class. Myself Shweta Srivastava and I am your computer teacher. बच्चों आज का जो आपका टॉपिक है वो है इंसर्टिंग इमेजेस। आपको अपने HTML में इमेजेस कैसे इंसर्ट करवानी होती है। ब्राउज़र कैन डिस्प्ले इमेज फाइल इन योर डॉक्यूमेंट्स इफ़ दे आर इन आइदर GIF ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट और XBM XBitmap format. Many browsers also support images stored in a JPEG format. Placing image in your documents is really simple as shown in the next example. I have a field called kids JPG stored in the same place as my HTML documents. It is called by the img src tag following by an inverted quotes के अंदर and the name of the file surrounded by the quotes. इंसर्टिंग इमेजेस क्या होती हैं? किसी भी वेबसाइट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए उसके वेब पेजेस पे केवल टेक्स्ट के रूप में इंफॉर्मेशन का ही होना सफिशिएंट नहीं होता है। उन पर ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स, लोगो, इमेजेस, चार्ट्स आदि का भी होना ज़रूरी होता है, तभी वो देखने में अट्रैक्टिव लगेगा। किसी भी वेब पेज पर ग्राफिक्स का प्रयोग इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को उपलब्ध कराने, वेब पेजेस पे नेविगेट करने और रीडर को अट्रैक्ट करने के लिए किया जाता है। ब्राउज़र डॉक्यूमेंट्स फाइल शो कर सकता है। ग्राफिकली इंटरचेंज फॉर्मेट, जिसे हम GIF कहते हैं, में हो सकता है। GIF फॉर्मेट की फाइल्स JPEG की फाइल की अपेक्षा ज़्यादा अच्छी हम मानते हैं। इनलाइन इमेज वह इमेज होती है जो किसी वेब पेज पे लोकल होने के साथ ग्राफिकल ब्राउज़र विंडो में शो होती है, जबकि एक्सटर्नल इमेजेस किसी भी वेब पेज के लोड होने के साथ स्लो होती हैं। ये तब लोड होती है जब यूज़र इसे लोड करने के लिए रिक्वेस्ट करता है। किसी वेब पेज में इमेज को शो करने के लिए .html फाइल में img टैग का प्रयोग किया जाता है। img एम्प्टी एलिमेंट्स होता है, इसका मतलब कि क्लोजिंग टैग नहीं होता है। अब देखो, इसके बाद आपका आता है ऑल्ट एट्रीब्यूट्स। ऑल्ट एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं आपके? The all attributes specify alternative text the browser may show if image display is not possible or display by the user disabled by the user. It's an option, but the one we highly recommended you exercise for most images in your documents. This is way if the images is not available, the user still has some indication of what it is that missing. Graphical browser show the alt attributes text upon a moving mouse pointer on it. If the image is available and a downloading is enabled by the user, otherwise they insert the alt attribute text as a label next to an image placeholder icons. alt attributes में क्या क्या चीज़ें होती हैं? ये attributes ऑप्शनल टेक्स्ट को शो करता है, जबकि ब्राउज़र द्वारा इमेज को शो करना पॉसिबल नहीं होता है अथवा यूज़र ने ये फैसिलिटी डिसेबल कर दी हो। ये एक ऑप्शन होता है अथवा यदि इमेज दिए गए URL में विद्यमान नहीं है, परंतु आपको अपने डॉक्यूमेंट्स में अधिकतर इमेजेस के साथ इसका प्रयोग अवश्य करना चाहिए। ग्राफिकल ब्राउज़र ऑल्ट एट्रीब्यूट्स के टेक्स्ट को इस प्रकार पॉइंटर से शो करता है कि ये एट्रीब्यूट उस समय अधिक उपयोगी होते हैं जब यूज़र किसी भी वेब पेज को रिट्राइव करते समय पेज को तेज़ी से रिट्राइव करने के लिए इमेजेस को शो होने से रोकता है। इसके बाद आपका आता है द अलाइन एट्रीब्यूट्स फॉर इमेज अलाइनमेंट. The HTML standard does not define a default alignment for images with respect to other text and images in the same line of a text, so you cannot absolutely predict how the mixture of text and images will look. HTML images by default appear in line with a single line of a text. However, the images alignment can be controlled to the some extent through align attributes. अब देखो अलाइन एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? HTML जो होता है वो स्टैंडर्ड इमेज के लिए अर्थात टेक्स्ट अथवा टेक्स्ट की उसी लाइन में आने वाली इमेज के लिए डिफाइन नहीं करता है। टेक्स्ट तथा इमेज के मिक्सचर जो होते हैं वो दिखाई देते हैं। HTML इमेजेस बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट एक लाइन के साथ ही इन लाइन में शो करता है।
हम अलाइन एट्रीब्यूट्स का यूज़ करके इमेज अलाइनमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। IMG अलाइनमेंट का अलाइन एट्रीब्यूट किसी इमेज को उसके चारों ओर के टेक्स्ट के साथ अलाइन करने के लिए यूज़ करता है। अब इसमें आपका कुछ अलाइनमेंट्स आते हैं। पहला है आपका टॉप अलाइनमेंट। टॉप अलाइनमेंट क्या होता है, आपको समझ आ रहा है नाम से कि ये हमारे टेक्स्ट को बिल्कुल टॉप पे दिखाता है। मिडिल अलाइनमेंट, मिडिल Firefox, Mozilla Firefox and the Internet Explorer treat the middle image alignment value differently. Mozilla Firefox always align the middle of the image, the baseline of the text, regardless of the other inline elements such as another inline image. Internet Explorer on the other hand align the middle of the image, the middle of the tallest item in the current line text or image. मिडिल अलाइनमेंट हमारे जो भी टेक्स्ट या इमेजेस होते हैं उनको मिडिल में रखने का काम करता है। बॉटम अलाइनमेंट, इसमें जो भी चीज़ें होती हैं वो बॉटम से दिखती हैं। अब आते हैं लेफ़्ट एंड राइट अलाइनमेंट्स। लेफ़्ट एंड राइट इमेज अलाइनमेंट वैल्यू टेल द ब्राउज़र टू प्लेस एन इमेज अगेंस्ट द लेफ़्ट और राइट मार्जिन। इसमें जो भी इमेजेस वगैरह होती हैं वो या तो लेफ़्ट मार्जिन में जाती हैं या फिर राइट मार्जिन में, जिसमें भी हमें इन मार्जिन को दिखाना होता है। इसके बाद आपका आता है द हाइट एंड द विड्थ अलाइनमेंट्स। Ever was the display of the page content shift around electrically while the document is loading? That happens because the browser readjusts the page layout to accommodate to each loaded images. The browser determines the size of an image and hence the rectangular space to reserve for it in display window by retrieving the image file and extracting its embedded height and a width certificates. इसमें क्या होता है, जो आपके हाइट एंड विड्थ एट्रीब्यूट्स होते हैं, डॉक्यूमेंट्स को लोड करते समय हम पेज के कंटेंट को देखते हैं जो कि चारों ओर फैले होते हैं। इसका कारण है कि ब्राउज़र प्रत्येक लोड होने वाली इमेज को स्थान देने के लिए पेज लेआउट को बार बार अरेंज करता है। ब्राउज़र इमेज के साइज़ को देखता है और फिर डिस्प्ले विंडो में उसके लिए एक रेक्टेंगुलर स्क्वायर बनाता है। इसके लिए ये इमेज फाइल को रिट्राइव करके इसकी हाइट तथा विड्थ को एक्सट्रैक्ट करता है और बाद में ब्राउज़र पेज के डिस्प्ले लेआउट को अरेंज करने का काम करता है। नेक्स्ट है आपका सेंटरिंग एन इमेज। हैव यू नोटिस दैट यू कैन नॉट हॉरिजेंटली सेंटर एन इमेज इन द ब्राउजर विंडो विद द अलाइंड एट्रीब्यूट। द मिडिल वैल्यू सेंटर द इमेज वर्टिकली विद द करंट लाइन बट नो हॉरिजेंटली। इसमें क्या होता है, अलाइंड एट्रीब्यूट्स के साथ ब्राउज़र विंडो में किसी इमेज को हॉरिजेंटली से सेंटर नहीं कर सकते हैं। मिडिल वैल्यू इमेज के करंट लाइन के साथ वर्टिकली सेंटर किया जा सकता है। अब हम आते हैं सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट टैग क्या होता है, वेरी कॉमन टैग है। साइंटिस्ट इज द सबस्क्रिप्ट द टेक्स्ट टू द सब्सक्राइब इन क्लोज बिटवीन द टैग। इसको भी आपको टैग के साथ ही यूज़ करना पड़ता है, मतलब कि इसका भी क्लोजिंग टैग होता है। इसके बाद आपका आता है एक्सटर्नल लिंकिंग। एक्सटर्नल लिंकिंग क्या होती है, यू मेक अ एक्सटर्नल लिंकिंग। एक्सटर्नल लिंकिंग में देखो क्या होता है, सेंट्रल हो गया सबस्क्रिप्ट। अब हम आते हैं एक्सटर्नल लिंकिंग। यू मेक अ हाइपरलिंक टू अनदर डॉक्यूमेंट्स विद द ए टैग इज href attribute which define the URL of the target documents as mentioned in the previous section. While linking to another documents, you should consider adding title attribute also. In the following lines, we are going to discuss about the href attribute. Use the href attribute to specify the URL to the target of the link. अब देखो href और एक्सटर्नल लिंकिंग क्या होता है। हम टैग का यूज़ करके किसी डॉक्यूमेंट्स को हाइपरलिंक और href एट्रीब्यूट्स URL के को डिफाइन करते हैं। जब किसी अन्य डॉक्यूमेंट से लिंक करते हैं तब टाइटल एट्रीब्यूट्स को जोड़ना ज़रूरी होता है। और जो आपका href एट्रीब्यूट्स का उपयोग है वो लिंक से URL को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। टाइटल एट्रीब्यूट्स में क्या होता है, the title attributes let you specify the title for the documents to which you are linking. The value of the attributes is any string enclosed in a quotation marks. The browser might use it when displaying the link paragraph, perhaps flashing the title when the mouse passes over the link. The browser might also use the title attribute when adding these links to the user hotlist.
टाइटल एट्रीब्यूट उस डॉक्यूमेंट्स की टाइटल को डिफाइन करता है जिसमें हम लिंक करवाते हैं। इस एट्रीब्यूट्स की वैल्यू वैल्यू का कोई भी स्ट्रिंग हो सकता है जो कि क्वेश्चन मार्क से बंद होती है। इसके बाद आपका आता है इंटरनल linking. Anchors can also be used to move a reader to the particular section in a documents rather than to the top, which is the default. This types of anchor is commonly called a name anchor because to create this link you insert HTML names within the documents. In the other words, creating a link within the same HTML documents or a specific fragment of another documents two-step process. ये इंटरनल लिंक क्या होता है? इसका यूज़ किसी भी डॉक्यूमेंट्स में रीडर को किसी स्पेशल सेक्शन पे पहुंचाने के लिए किया जाता है। यह कार्य एक ही डॉक्यूमेंट से अथवा किसी अन्य डॉक्यूमेंट्स में भी किया जा सकता है। लिंक बनाने के लिए हमें डॉक्यूमेंट्स में HTML नाम इंसर्ट करना पड़ता है। अब इसके बाद आपका आता है लिंक बिटवीन सेक्शन ऑफ डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स। इसमें क्या होता है? डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स के जो सेक्शन के साथ लिंक करने के लिए टारगेट डॉक्यूमेंट्स में से टारगेट सेक्शन का नाम दिया जाता है और लिंक सेट करते समय सेक्शन नेम को इसके डॉक्यूमेंट्स नेम के साथ देना पड़ता है। इसके बाद आपका आता है इंटर द HTML कोडिंग फॉर अ लिंक टू द नेम एंकर। इसमें जिसके साथ भी आपको लिंक करवाना उसके आगे एक्सटेंशन के आगे वो नाम देना पड़ता है। और लास्ट आपका आता है significance of linking. Linking is very useful feature supported by the HTML since two or more the separate documents can be created and the link with one another. It's make the use able to the go to any the desired documents with just a click. Further, the web page writers don't have to create a large document having all the information of these documents. Let us consider as an example of an ebook where a page of a content or index of the book upon clicking a chapter name reader is straightway taken to the that chapter and from the chapter reader can again come back to the content page through a link. अब देखो लिंकिंग का क्या महत्व है। HTML डॉक्यूमेंट्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें दो या अधिक डॉक्यूमेंट्स को एक दूसरे से लिंक कर दिया जाता है जिसमें यूज़र केवल एक लिंक द्वारा डॉक्यूमेंट पर पहुंच जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल इन्होंने दिया है, एक ई बुक तैयार करनी होती है जिसमें एक पेज बुक के कंटेंट अथवा इंडेक्स को दिखाया जाता है। इस पेज पे किसी भी चैप्टर नेम पे क्लिक करके रीडर सीधे चैप्टर पे पहुंच जाता है और जितनी इन्फॉर्मेशन होती है उसे वो बहुत ईजिली ही अवेलेबल रीडर को हो जाती है। अब इसके साथ बच्चों आपका ये जो चैप्टर है वो यहीं पे ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।